आपके ब्रेन में कितनी पावर है, शायद इस बात का अंदाजा आपको है नहीं। लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर ने इस दुनिया के विकास के लिए अपनी इंटेलिजेंस को एक बहुत ही हद तक विकसित कर दिया था ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। ये कहा जाता है न्यूरो साइंस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एंशिएंट टाइम से ही, लेकिन अब हम विकसित होने के बाद ये जान पाए कि न्यूरो साइंस क्या होता है। और इस बात का अंदाजा आप उस समय से लगा सकते हो जब सिद्धार्थ गौतम यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे और वो तब तक वहां से नहीं उठे जब तक कि वो एक इनलाइटेंड बुद्धा में डेवलप नहीं हुए। इनलाइटेंड होने के बाद ही वो ये जान पाए कि कैसे हमारा शरीर और दिमाग इस माया जाल में फंसा हुआ है। और लगभग उसी टाइम के आसपास फादर ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ न्यूरो साइंस कहे जाने वाले हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि हमारा ब्रेन थॉट्स, सेंसेशन और इमोशन जैसे ब्रिलियंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और ग्रीक के फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था ब्रेन इज अ सीट ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी हमारा ब्रेन ही मेंटल एबिलिटीज को प्रोसेस करता है। और इससे भी पहले हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये बात लिखी है कि हमारे ब्रेन में बहुत अद्भुत मेंटल और साइकिक पावर्स हैं। और हमारे वेदों में तो यहाँ तक लिखा है द ग्रेटेस्ट सिद्धीज और रिद्धीज एक हाईली प्योरिफाइड माइंड के लिए ही वर्क करती हैं। और योग वशिष्ठ के अनुसार इस दुनिया में 8 तरह की सिद्धीज और 4 तरह की रिद्धीज होती हैं। इनको केवल वही इंसान पा सकता है जिसने कम से कम 12 साल की कठिन तपस्या यानी योग और मेडिटेशन की हो। तो इसका पूरा सार ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे हिंदू कल्चर में अगर किसी ऑर्गन को दी जाती है तो वो है हमारा ब्रेन। तो बस भैया आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और मैंने इसी चक्कर में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ब्लॉग चेक किए, तब कहीं जाकर अष्टांग हृदयम और भव प्रकाश ने मेरा बेड़ा पार लगाया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रोडक्टिव मेथड्स बताए जिनको यूज करने के बाद आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी और साथ ही उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी बढ़ा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज 4 स्टेप्स में डिवाइड होती है और आपको हर एक स्टेप को 4 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रेथ को नोज के थ्रू इनहेल करना है। इनहेल को योगिक कल्चर में कहा जाता है पूरक, और इसे आपको 4 सेकंड के अंदर ही करना है। और सांस अंदर भरने के बाद आपको उसे 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, जिसे कहा जाता है अभ्यांतर कुंभक। और फिर उस ब्रेथ को 4 सेकंड के अंदर ही एक्सेल यानी कि बाहर छोड़ देना है, जिसे कहा जाता है रेचक। और आपको अपनी ब्रेथ को अपने मुंह से एक्सेल करना है और फिर आपको 4 सेकंड तक रुकना है नेक्स्ट ब्रेथ को इनहेल करने के लिए, जिसे कहा जाता है बाह्य कुंभक। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको अपनी ब्रेथ को अपनी बेली यानी कि पेट के अंदर भरना है, न कि आपको चेस्ट को फुलाना है। आप लोग इस टेक्निक को कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप बस में बैठे हो या फिर बेड पे बैठे हो, आप कहीं भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप कहोगे इसका साइंटिफिक प्रूफ किधर है, तो प्रूफ इधर है। इसे देखो, द योगी मास्टर्स पर राइट मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैन शार्पन योर माइंड। और भी बहुत कुछ है रिसर्च में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आराम से बैठ के पढ़ते रहना। और महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा सूत्र में यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसका 4वां भाग है प्राणायाम, तो महर्षि कहते हैं कि अगर किसी इंसान को उसके दिमाग की पीक यानी कि उसके उच्चतम शिखर पर पहुंचना है तो उसको प्राणायाम में मास्टरी हासिल करनी होगी। और इसी बात को आगे रखते हुए वो कहते हैं कि हमारी ब्रेथ, इमोशंस और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योगिक कल्चर में ब्रेथ को प्राण या फिर प्राणा भी कहा जाता है, और इसी प्राण की वजह से हमारा शरीर स्वचालित रूप से चल रहा है। और हठ योगा के अंदर आपको कई सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जैसे भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी और भी बहुत कुछ। और दोस्तों हमारे हिंदू कल्चर में ही नहीं बल्कि अदर रिलीजन्स में भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि चाइनीज रिलीजन टाओइस्ट ब्रेथ को ची नाम से बुलाता है, और ची का मतलब होता है एनर्जी, ठीक हमारे कल्चर की तरह जैसे हमने इसे नाम दिया प्राणा। चाइना में इन ब्रीथिंग एक्सरसाइज को चिकोंग कहा जाता है, और जिसके फाउंडर है बोधि धर्मन, जिन्हें चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया इन सभी जगहों पर पूजा जाता है। जैन बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट के फाउंडर खुद बोधि धर्मन है। इन्होंने 18 ब्रीथिंग टेक्निक्स का निर्माण किया था, जिसे आज 18 लोहांस या फिर चिकोंग कहा जाता है। और कमाल तो ये है, बोधि धर्मन इंडिया के ही मोंग थे जिन्होंने चाइना का इतिहास ही बदल डाला। इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो इस सब
आपका सार ये है कि आपको कोई ना कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर परफॉर्म करनी है। देखो जब आप ऐसा करते हो ना तब आपकी इता और पिंगला नाड़ी एक्टिव रहती है और जिसकी वजह से आपकी प्राण वायु का संचार आपके सिर से लेके पैर तक होता है। अब नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस को इम्प्रूव करती है और इस टेक्निक को लेट 90s में डिस्कवर किया गया फ्रांसिस्को के द्वारा। तो अब सवाल ये है कि इसे करना कैसे है, तो फिर सुनो। मान लो कि आप कोई भी टास्क कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आपको करना ये है कि आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 25 मिनट तक नॉन स्टॉप काम करना है। आप फोन में टाइमर लगा सकते हो और जैसे ही 25 मिनट कंप्लीट हो तभी आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है और ऐसा आपको 2 बार और करना है, यानी कि टोटल 3 टाइम्स। और फिर 4th टाइम में जो आप ब्रेक 5 मिनट का ले रहे थे ना, उसको 30 मिनट पर शिफ्ट कर देना है। और अगर आपको वो टास्क पूरा ही करना है तो आप अपने ब्रेक को ऐसे ही लंबा कर सकते हो, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स। ऐसा करने से आपकी बॉडी को रिलैक्स भी मिलेगा और आपका ब्रेन अच्छी तरीके से एक काम में शिफ्ट हो पाएगा। अब जिन लोगों को भरोसा नहीं है कि ये टेक्निक सच में आपके फोकस, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, तो फिर इसे देखो। ब्रीफ डाइवर्जेंस वास्टली इंप्रूव फोकस। रिसर्चर्स फाइंड इस टेक्निक पे और भी रिसर्च हुई, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक ही बताई है। और एक राज की बात बताऊं, इस टेक्निक को ना टॉपर लोग भी फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है मेडिटेशन। कुछ लोग मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन सच बोलूं तो ऐसा है नहीं। तो आज मैं आपको सबसे आसान मेडिटेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक शांति से भरी जगह चुननी है और फिर आपको सिद्धासन या फिर अर्ध पद्मासन में ही बैठना है और फिर आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। सांसों को लेते वक्त और छोड़ते वक्त आपका ध्यान केवल आपकी सांसों पर होना चाहिए। इस दौरान आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, आपको उन विचारों पर फोकस नहीं करना, उन्हें जाने देना है। आपको प्रेजेंट मोमेंट पर यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और ऐसा आपको लगभग दिन में 2 बार करना है, 10 से 15 मिनट सुबह और शाम। और कुछ दिन बाद ही आपको अपने अंदर स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल लेवल पर चेंजेस दिखेंगे। और अब आप इसका साइंटिफिक प्रूफ सुनो। लॉन्ग टर्म मेडिटेशन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ग्रे मैटर डेंसिटी इन द ब्रेन स्टेम। मतलब मेडिटेशन करने के कुछ दिन बाद ही आपके ब्रेन स्टेम्स में प्रेजेंट ग्रे मैटर बढ़ता जाता है और जिसकी वजह से आपकी ब्रेन पावर, आपकी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज एक बहुत हद तक इम्प्रूव होती हैं। और भैया ऐसी स्ट्रेस भरी जिंदगी में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट है शुगर यानी चीनी। क्या आप लोगों को ये पता है कि जो लोग ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उनके ब्रेन का IQ और उनके ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है और लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार भी हो रहे हैं और इसके साथ उन्हें अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, पुअर मेंटल हेल्थ और भी बहुत कुछ। 2 रेट्स के ग्रुप के ऊपर एक स्टडी होती है जिसमें एक रेट के ग्रुप को हाई शुगर डाइट दी और दूसरे वाले ग्रुप को अनाज के कुछ दाने दिए और उन दोनों ग्रुप्स को एक छोटी पजल से होकर गुजारा। और इसका रिजल्ट ये रहा, जिस रेट ग्रुप को ज्यादा अमाउंट में शुगर डाइट दी थी वो ग्रुप बहुत सुस्त था और वो ग्रुप उस पजल से बाहर निकल ही नहीं पाया। वहीं दूसरा ग्रुप जिसकी डाइट में लो शुगर था वो ग्रुप पजल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। तो इसका सार ये है कि ये शुगर आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को डम बनाती जा रही है और बाजार में मिल रहे पैक्ड फूड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस फूड, बेबी फूड्स, इन सभी आर्टिफिशियल स्वीटनर में 6 गुना ज्यादा मिठास है शुगर केन से। और हम लोग बाहर का खाना डेली बेसिस पे खाते रहते हैं और इसी वजह से ज्यादा अमाउंट में फ्रक्टोज लेने की वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन निकलने की एबिलिटी को ब्लॉक कर देती है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। गाइस, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, बल्कि मैं आप लोगों को सही समय पर जगा रहा हूँ। और हमारे इस इंडियन कल्चर में तो रिफाइंड शुगर का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप लोग रिफाइंड शुगर की जगह पर आप लोग ब्राउन शुगर या फिर गुड़ या फिर शक्कर का यूज कर सकते हो। ये सारे नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स हैं, पर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इसे एक लिमिटेड अमाउंट में ही लें, दिन में बस 3 से 4 चम्मच बस। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन सब में बहुत थोड़ी सी चीनी होती है, तो फिर इसे देखो, एक 600 ml वाली छोटी सी कोक की बोतल में 16 टेबल स्पून ऑफ शुगर। कैन यू बिलीव इट? और ऐसा ही कुछ हाल ड्यू, फेंटा और फ्रूटी का भी है। और इसी कैटेगरी में रेड बुल जैसे एनर्जी ड्रिंक भी गिरते हैं। इनका नाम एनर्जी और सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि शुगर ड्रिंक होना चाहिए। और मजे की बात तो ये है, आप घर पे भी चीनी और पानी मिला के पी सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस। आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। ऐसा ही कुछ सेम हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। देखो, आपने देखा होगा जब आप आगे का सिलेबस पढ़ते हो तब पीछे का भूल जाते हो, बिल्कुल गजनी की तरह। और ये होता है इसलिए क्योंकि जब आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करते तब आपका ब्रेन उन न्यूरॉन्स को और उसके पाथवेज को डिस्ट्रॉय कर देता है।
वेल साइकोलॉजिस्ट को हुई रिसर्च में ये पता चला कि ब्रेन गेम्स हमारे दिमाग की कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और ये ब्रेन गेम्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है, क्योंकि आपका ब्रेन नए न्यूरॉन्स की ग्रोथ की कैपेबिलिटी रखता है। और जो लोग डेली कुछ न कुछ ब्रेन चैलेंजेस पूरे करते हैं उनके ब्रेन में देखा गया कि उनकी ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि मेमोरी प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अटेंशन एंड लैंग्वेज फ्लूइडिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसका सार ये है कि आपको कुछ नए ब्रेन चैलेंजेस यानी कि नए ब्रेन गेम्स खेलने हैं, जैसे कि चेस हो गया, सुडोकू, पजल या फिर कोई बुक रीड करना। क्योंकि देखो, जैसे आपकी मसल्स को ग्रो करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक्सरसाइज चैलेंजेस की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपके ब्रेन को एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नए ब्रेन चैलेंजेस की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट है नास्या ऑयलिंग। जब मैं अष्टांग हृदयम पढ़ रहा था तब मुझे नास्या ऑयलिंग के बारे में पता चला। देखो, नास्या एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है नोज, और हम ना इसमें काफी तरह के ऑयल्स अपनी नोस्ट्रिल्स में डालते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये प्रोसेस आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को तेज करती है और वहीं दूसरी तरफ आपके ब्रेन को और अदर ऑर्गन्स को नरिश भी करती है। इसके फायदों की पूरी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो, आप ऑयलिंग के लिए काऊ घी यूज कर सकते हो, नहीं तो ब्राह्मी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस सेशमे ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, जिसे बादाम रोगन भी कहते हैं, पर इसे सर्दियों के टाइम में यूज किया जाता है। देखो, इनमें सबसे बेस्ट जो रहेगा ना आपकी प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है घी और ब्राह्मी ऑयल। नोस्ट्रिल में ऑयल डालने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपको नीचे लेट जाना है और अपनी दोनों नोस्ट्रिल में 2 से 3 ड्रॉप्स ड्रॉपर से ड्रॉप करना है। भाई, कुछ विद्वान कमेंट बॉक्स में आके ये लिखेंगे कि भाई ये सब तू करता है, तो ये लो खुद ही देखो ये रहा ब्राह्मी ऑयल, आलमंड ऑयल, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, सेशमे ऑयल और काऊ घी। और आप इन ऑयल से अपनी बॉडी की मसाज भी कर सकते हो, लेकिन इसमें से ब्राह्मी ऑयल की मसाज केवल स्कैल्प के लिए और हेड के लिए होती है। इन सब की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रिजल्ट मिलने में सबको अलग अलग टाइम लगता है, सो पेशेंस बना के रखना और अच्छे रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आपके सामने होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो स्टेट की। आपके साथ भी कभी न कभी ये जरूर हुआ होगा, जब आप पूरी तरह किसी काम में इन्वॉल्व रहे होंगे तब आपका सेंस ऑफ सेल्फ ही खत्म हो गया होगा। मतलब आपको आसपास की सराउंडिंग्स का कुछ एहसास ही ना हो, यानी आपको अपने होने तक का पता नहीं चलता। मतलब बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस। और फ्लो स्टेट आपकी प्रोडक्टिविटी को लगभग 500% तक इंक्रीज कर देती है। मतलब जिस भी काम को करने में आपको 5 दिन लग रहे थे, उसका गेम 1 दिन में ही ओवर। भरोसा नहीं हुआ ना, तो अब इसे देखो। फ्लो स्टेट कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी अप टू 500%, मोटिवेशन बाई 400%, लर्निंग एंड मेमोरी बाई 230%, और साथ ही क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाई 430%, और भी बहुत कुछ। तो मैंने पहले ही इस टॉपिक पर एक ब्रीफ वीडियो बना रखी है। फ्लो स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में समझाया है। फ्लो की न्यूरोकेमिस्ट्री से लेके फ्लो में कैसे एंटर किया जाए, सब कुछ समझाया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल परेशान कर रहा है तो आप मुझे उसे पर्सनली इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आप लोगों की अच्छी हेल्थ ही मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। तो भाई लोग, ऐसा ही अपना योगदान देते रहना इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। तब तक के लिए राधे।